बच्चों, पिछला जो वीडियो था मैथ्स का, जिसमें हमने 2022 का जो क्वेश्चन पेपर था उसके मैथमेटिक्स पार्ट के 20 क्वेश्चन आपको जो प्रैक्टिस करवाए थे, उसमें मैंने एक क्वेश्चन नंबर जो 6 था उसका सॉल्यूशन आपको दिया जो कि गलत हो गया था मुझसे डियर। उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, आपसे सॉरी कहता हूँ। एक बच्चे ने उसको कमेंट करके जो है बताया, तो मुझे ध्यान आया कि हाँ, ये क्वेश्चन गलत हो गया है। मैंने उसको दिया और रिप्लाई भी मैंने किया, ऐसा नहीं है। तो उस बच्चे को मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ। और उसी सिलसिले में आज इस वीडियो में मैं आपको वो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर देना चाहता हूँ, उसको मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूँ वो कॉन्सेप्ट। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। इसमें आपको वो बहुत ही समझिए कि अभी तक वो चीज़ आपने सीखी नहीं हुई है, लेकिन आपके स्तर की ही। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं और आपको एक नई चीज़ सीखने को यहाँ पे इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन ये वाला था, है ना। इस क्वेश्चन पे जिक्र करेंगे, अभी आप इसको इजीली बना लीजिएगा। इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, या तो आप इसके जीरोस निकाल लीजिए, इसके जीरोस निकाल लीजिए और फिर उनके साइन को चेक करिए। नहीं तो आप डायरेक्टली कैसे करेंगे वो हम ज्योमेट्रिकल तरीके से देखेंगे, ज्योमेट्रिकल तरीके से देखने वाले हैं। तो चलिए पहले इसके हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। एक चीज और बता दें आपको डियर कि एक होता है द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये बिहेव एक जैसे करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम जीरोस लिखते हैं, जैसे आपका होता है पी एक्स इक्वल टू ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px, लेकिन इसी px को जब हम px इक्वल टू 0 लिख देते हैं तो यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। तो बस कुछ नहीं, इसमें जो होता है जीरोज होता है, और यही जीरोज यहाँ पे आपका रूट्स कहलाते हैं, राइट। हल इसको कहते हैं हिंदी में, और इसको शून्य कहते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग देखने में दिख रहे हैं, नाम अलग अलग हैं, लेकिन इनके काम एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, राइट। अब जैसे इसी को बराबर जीरो कर दीजिएगा तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, और अगर बराबर जीरो नहीं लिखा है तो अभी जो है ये क्या है, आपका द्विघात बहुपद है। फिलहाल चलिए अब आपको बताते हैं इसका कॉन्सेप्ट। तो चलिए आगे पेज पे देखिए, मैं जैसे यहाँ पे मानता हूँ कि कोई हमारे पास एक बहुपद है, पॉलिनोमियल है, जो है कि पी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इसको सही कर लेते हैं, हाँ यस, पी एक्स इक्वल टू हमारे पास एक बहुपद है, मानते हैं एक जनरल इक्वेशन है ना, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते हो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। जहाँ पर इसके जो कॉफिशिएंट्स हैं वो आपके रियल नंबर्स होते हैं, ए है, बी है और सी है, राइट। अगर इसके जीरोस या फिर इसके रूट की बात करें, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ तो रूट कहलाएंगे, और अगर पॉलिनोमियल है तो जीरोस कह रहा हूं। और दोनों का काम, दोनों की बातें एकदम सेम है। तो कहीं रूट अगर मैं कह देता हूं, जीरो कह देता हूं, उसमें कोई कंफ्यूजन मत लाइएगा, है ना। ढंग से समझिएगा, थोड़ा तसल्ली से 10-15 मिनट, 10-5 मिनट दे दीजिएगा समय, तो आपको ये कॉन्सेप्ट जबरदस्त समझ में आएगा और मजा आएगा। तो देखिए, अगर इसके रूट्स या जीरोस जो हैं वो हैं क्या, आपके अल्फा और बीटा। तो दो बातें होती हैं, दो चीजें हमको इसमें क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। अगर मैं सेक्शन ए की बात करूं और दूसरा सेक्शन बी की बात करूं, एक तो होता है नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स, या इसको हम जीरोस भी कह सकते हैं, राइट। नेचर ऑफ रूट्स या फिर नेचर ऑफ जीरोस। और दूसरा क्या होता है, साइन ऑफ रूट्स या फिर जीरोस, राइट। तो यही दो बातें हमको क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। तो इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली क्या पूछा गया था, साइन ऑफ रूट्स या साइन ऑफ जीरोस पूछा गया था, कि ये एक बहुपद दिया गया, उसमें आपसे पूछा गया कि इसका साइन क्या होगा। तो चलिए एक एक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर बात करेंगे। सबसे पहले हम साइन ऑफ रूट्स की बात करते हैं। देखिए, जब आप साइन ऑफ रूट्स की बात करते हैं तो ये जो कॉफिशिएंट्स हैं और इनके जो जीरोस हैं एक प्रकार से, या फिर रूट्स हैं, उनमें एक कनेक्शन होता है। वो क्या, जरा आप ध्यान देंगे, एक बात बस इसी चीज को ध्यान रखिएगा जो मैं यहाँ बनाने चल रहा हूँ। ये एक्सिस सिस्टम है, एक्स एक्स डैश, ये आपका वाई अक्ष है, वाई वाई डैश, राइट। अब आपको बता दें कि ये जो ए बी सी हैं, इनके साइन को देख करके हम इसके जो रूट्स हैं या जीरोस हैं उनके साइन को पता कर सकते हैं, क्योंकि ए बी सी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में जो
दिया रहता है आपका, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चाहे पॉलिनोमियल हो, उसमें आपको इनके साइन मिल जाएंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं। अब आपका यहाँ पे देखिए, जब आपका सेकेंड क्वाड्रेंट होगा तो वहाँ पे आपका बी क्या होता है, निगेटिव होगा, सॉरी बी नेगेटिव नहीं, बी पॉजिटिव होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो है आपका, इसमें भी बी पॉजिटिव होता है। अब बी नेगेटिव किस में होता है, रेस्ट जो दोनों हैं उनमें आपका बी नेगेटिव होगा, याद रखिएगा। इसमें भी आपका बी नेगेटिव होता है। कैसे होता है, थोड़ा सा और लॉन्ग वीडियो बनाना पड़ेगा चूंकि वो कॉन्सेप्ट है, लेकिन बस आप इतना ध्यान रखिए, फिर आगे सारी बातें आपको एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए, अब दो चीजें होती हैं, या तो ए का साइन या तो पॉजिटिव बनेगा या फिर ए का साइन नेगेटिव बनेगा, राइट। अगर ए का साइन पॉजिटिव है तो अब आप एक चीज आपने और पढ़ा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसका जो ग्राफ हम अगर प्लॉट करते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो वो एक पैराबोलिक शेप में आता है। ये क्लास 10 की एनसीईआरटी में है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। ये पैराबोला शेप ले लेता है। पैराबोला क्या है, यू आकार की एक शेप होती है इस तरह से, राइट। तो अगर ए पॉजिटिव होगा तो ये यू जो डिजाइन बनेगी ये ऐसे ऊपर की तरफ मुंह किए हुए होगी, बस इतनी से पहचान करनी। और ए नेगेटिव होगा तो ये जो डिजाइन है यू वाली वो आपकी नीचे की तरफ, राइट। तो इसको बोलते हैं अपवर्ड डाउनवर्ड, ओपनिंग डाउनवर्ड्स, और ये है आपका ओपन इन अपवर्ड। तो अब देखते हैं इसमें, अब ए हो गया, बी हो गया, अब हमको सी की बात करनी है। तो सी जो एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर अगर है तो ये आपका सी पॉजिटिव कहलाता है, याद रखिएगा। सी पॉजिटिव है तो जो कटिंग होगी वो कटिंग की लेंथ है सी, और अगर जो है ये नीचे की तरफ कट हो रहा है तो सी आपका निगेटिव होगा। बस इतनी सी बात को आपको ध्यान रख करके चलना है। अब आपको कुछ सिचुएशन बताते हैं, है ना, जो साइन ऑफ रूट है उसकी। तो अब इसमें जैसे अगर हम केस 1 की बात करते हैं, केस 1, राइट, जिसमें अगर ए पॉजिटिव हो, बी भी पॉजिटिव हो और सी भी पॉजिटिव हो, तीनों पॉजिटिव हो, तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए इस तरह से आपको मोटा मोटा आइडिया लगा लेना है। ए पॉजिटिव है, इसका मतलब ऊपर की तरफ डिजाइन रहेगी। बी पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है तो किधर रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट, और किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट को मिला करके ही वहीं पे ग्राफ रहेगा। ये ग्राफ की लोकेशन है, ग्राफ कहाँ रहेगा, तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ रहने वाला है। और उसके बाद सी पॉजिटिव है, इसका मतलब कि कहीं ऊपर में कटिंग होने वाली है, तो कहीं ना कहीं आपका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से बनेगा डियर। ये आपका होता है सी, जो कि क्या है, पॉजिटिव। और यहाँ पे ये आपका हो गया एक रूट अल्फा और ये दूसरा हो गया बीटा। तो आप देख पा रहे हैं कि ऐसी जब केस होती है तो आपके जो दोनों रूट होते हैं वो क्या होते हैं, अल्फा भी नेगेटिव है और बीटा भी नेगेटिव है। तो बस इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन चेक करने हैं। और आप ये चीज जैसे ही केस मैंने 1 बताई, ये क्वेश्चन में अब आप अप्लाई करिए। यहाँ पे a बराबर 1 है जो कि पॉजिटिव है, b बराबर 99 है जो कि पॉजिटिव है, c बराबर 127 है जो कि आपका पॉजिटिव है। तीनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब है कि ग्राफ आपका किस तरह से बनता, इस तरह से बनता। और जब ग्राफ ऐसा बनता है तो ऑटोमेटिकली इसके जो जीरोस हैं अल्फा और बीटा, या रूट्स कह सकते हैं, वो दोनों ही क्या होंगे, अल्फा भी नेगेटिव और बीटा भी नेगेटिव होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर होता डी, दोनों नेगेटिव होंगे, है ना, बोथ नेगेटिव। उस बच्चे ने काफ़ी बेहतर तरीके से काफ़ी अच्छा सोचा और समझा, मैं फिर से उसको थैंक यू कहता हूँ डियर। इसी तरीके से आपको पढ़ना है। फिलहाल आगे इसका और कॉन्सेप्ट देखिए कैसे। और मान लीजिए केस 2 में हम यहाँ पे बात करते हैं, केस 2 की अगर बात करें तो केस 2 में अगर आपका ए भी निगेटिव है, बी भी निगेटिव है और सी भी निगेटिव है, ये सब निगेटिव है, तो क्या होगा। तब देखिए बस ये सेम चीज क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ए नेगेटिव है यानी कि नीचे की तरफ मुंह किया हुआ होगा, बी भी नेगेटिव है, इसका मतलब बी नेगेटिव है, इसका मतलब किधर जाएगा आपका, ये फर्स्ट और थर्ड वाले में फर्स्ट और फोर्थ में जाएगा। उसके बाद सी भी नेगेटिव, इसका मतलब नीचे की तरफ कट मिलेगा। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे मैं आपको ग्राफ बना रहा हूँ, इस तरह से ग्राफ बनेगा। यहाँ पे एक रूट अल्फा और दूसरा वाला आपको बीटा मिल जाएगा। अब यहाँ पे अल्फा भी पॉजिटिव है और बीटा भी पॉजिटिव है, तो ऐसी केस में ये होता है, राइट। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं अगली जो केस है, अब ध्यान देना। अगर
यहाँ पे केस 3 की बात करें, केस 3, मान लीजिए कि अगर आपको कहीं पर कुछ ऐसा मिलता है कि ए पॉजिटिव हो, बी नेगेटिव हो और फिर सी भी आपको पॉजिटिव हो। ये तीसरी केस है, मान लीजिए ऐसा कुछ भी मिल सकता है, वो अलग अलग डिफरेंट केसेस में आपको बता रहा हूँ। तो इसके लिए क्या करना है, इस तरह से, है ना, ए पॉजिटिव है इसका मतलब यू डिजाइन बनेगी, बी नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, फर्स्ट और किस में रहेगा, फोर्थ में रहेगा, सी पॉजिटिव है इसका मतलब ऊपर की तरफ कट रहेगा। तो क्या हो गया, ग्राफ आपका इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका अल्फा और ये आपका बीटा, किधर भी अल्फा किधर भी बीटा हो सकता है, क्योंकि ये कोई सा भी होगा, है ना। तो वो हमको नहीं बताना है कि कौन सा वाला किधर होगा, वो एग्जैक्ट जब वैल्यू निकाली जाती है तभी डिसाइड कर पाइएगा कि अल्फा कौन सा बीटा कौन सा है ना। ये हमारे नाम है, कोई भी अल्फा कोई बीटा हो सकता है। फिलहाल हमको इसके साइन से मतलब है। तो ऐसी केस में अब हमको क्या मिल गया, देखिए, तो ऐसी केस में हमको क्या मिला, ऐसी केस में हमको मिल गया दोनों रूट क्या हो जाते हैं, अल्फा भी पॉजिटिव है और बीटा भी पॉजिटिव है, बोथ आर पॉजिटिव। अब अगर केस 4 की बात करते हैं, केस 4, अब हमको लगता है कि आपको कोई भी केस मिल जाएगी वो आप बना लीजिएगा, है ना। बस जैसे केस 4 में अगर हम कह दें कि ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव है बी पॉजिटिव बी निगेटिव कर देते हैं और सी को भी निगेटिव कर देते हैं। अब की बार ये जब हो जाएगा तब आपके जो रूट्स हैं उनका साइन कैसा होगा या फिर जीरोस के साइन कैसे होंगे। तो देखिए, अब ए नेगेटिव है इसका मतलब कि आपको नीचे की तरफ इस तरह से घूमेगा ग्राफ, बी भी नेगेटिव यानी फर्स्ट और किस में रहेगा आपका फोर्थ में रहेगा, सी भी नेगेटिव है इसका मतलब नीचे की तरफ कट होगा, इसका मतलब ग्राफ आपका किस तरह से जाने वाला है, बनेगा ऐसे कुछ बनेगा डियर। तो ऐसा जब बनेगा तो यहाँ पे देख लीजिए अल्फा और बीटा ये जो दोनों हैं, ये दोनों फिर भी आपके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव बनेंगे, अल्फा भी पॉजिटिव और बीटा भी पॉजिटिव, राइट। तो इस तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन को हैंडल करना है, राइट। अब अगर मान लीजिए कोई पांचवी केस की बात अब अगर हम करें, फिफ्थ केस, एक और केस आपको बताते हैं, ए अगर निगेटिव हो जाए, बी जो है आपका पॉजिटिव हो जाए बी, और देखिए यहाँ हमने गलती कर दी है, इस वाले में फिर मिस्टेक हो गई है। ये ग्राफ डियर कैसे होगा, ये आपका ग्राफ ऊपर की तरफ रहेगा, इसको देखिए फिर से एक बार देख लीजिएगा इस तरह से, क्योंकि यहाँ ए पॉजिटिव है तो ये नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ रहेगा, ये ऊपर में देख लीजिए यहाँ पे ये रहा, है ना, ए पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ बनता है। तो यहाँ फिर देखिए गलती हो रही थी हमसे। फिलहाल अब सी बोला है कि निगेटिव तो इसका मतलब नीचे कट रहेगा, और बी भी निगेटिव है इसका मतलब फोर्थ और फर्स्ट में रहेगा, तो ये ग्राफ इस तरह से बनेगा डियर, इस तरह से। ऐसी केस में ये देखिए ये गलत है, इसको गलत कर लीजिएगा, ये अल्फा हो गया और ये आपका बीटा हो गया। तो इसमें भी एक पॉजिटिव मिल जाता है, अल्फा या बीटा भी कोई भी, मतलब दोनों में से कोई एक पॉजिटिव और दूसरा एक जो है आपका नेगेटिव होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये हमसे थोड़ी सी अभी फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी। फिलहाल ए नेगेटिव बी पॉजिटिव और आपका अगर सी भी पॉजिटिव हो तो क्या बनेगा, ग्राफ कैसा होगा, जरा इसको ध्यान दीजिएगा। ए नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब हो गया कि नीचे की तरफ इस तरह से घूमेगा, बी पॉजिटिव है इसका मतलब आपका सेकंड और थर्ड में रहेगा। अब उसके बाद सी पॉजिटिव है इसका मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ कट करेगा। तो इस तरह से कुछ आपका ग्राफ चलेगा। जब ऐसा चलेगा तो दोनों रूट क्या हो जाते हैं आपके, नेगेटिव नेगेटिव, इस तरह से आपका बन जाएगा। फिर उल्टा कर दिए, देखिए फिर उल्टा हम कर दिए डियर। देखिए ग्राफ देखिए यहाँ पे इस तरह से नीचे की तरफ मूव करना, बस कुछ नहीं, वो सेम रहेगा, नीचे की तरफ मूव करके बनाना है। तो इस तरह से ये देखिए ऐसा बनेगा। तो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। ये मान लीजिए अल्फा है, ये बीटा है, तो अल्फा आपका पॉजिटिव और बीटा आपका नेगेटिव बनेगा, इस तरह से बनता है, राइट। तो बस इन्हीं चीज़ों का आपको ख्याल रख करके ये ग्राफ को प्लॉट करना है। और अब हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि आपको वो कैसे बनाना है, क्या कहते हैं, इसका जो दूसरा पार्ट है इसको बोलते हैं नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट में वो चीज़ें बोली जाती हैं, जैसे आपका होता है कि देखिए यहाँ पे जो नेचर ऑफ रूट है, नेचर ऑफ रूट ये दूसरा वाला सेक्शन हम लोग करेंगे। तो जो नेचर होता है, नेचर किसी रूट का,
उस वो होता है रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड इक्वल और इमेजिनरी। ये 3 तरह से होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आपने पढ़ा हुआ है। उसी तरीके से सेम यहाँ पे हम जो इसका पॉलिनोमियल होता है, बहुपद होता है, उसके भी जो जीरोज होंगे वो सेम कहलाएंगे। अब इसमें क्या होता है, तो इसको जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए का जो साइन है, एक तो पॉजिटिव और दूसरा जो होता है ए आपका नेगेटिव, इन्हीं के आधार पर देखेंगे। और दूसरी बात क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट। और मैंने जो आपको क्वेश्चन में सॉल्व कराते वक्त जो बताया था वही मुझसे गलती हुई थी। फिलहाल गलती कुछ नहीं थी, लेकिन बस वही थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जरूर थी। डी की वैल्यू जो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस पे इन्हीं दोनों बातों के आधार पर हम इसका एनालिसिस करते हैं। तो देखिए इसका जो ग्राफ बनता है, बस इतना सा ध्यान दे दीजिएगा, दोनों साइड में ये इस तरह से अगर ग्राफ है, एक ग्राफ इस तरह से देखिए सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन पे टच करता हुआ, और एक ग्राफ इस तरह से आपको बन जाता है ना। जो ऊपर वाला है ये एक्स एक्सिस को कहीं टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वो भाई आपको कोई रियल सॉल्यूशन नहीं देगा, राइट। तो ये जो आपका है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये जो है इसके लिए आपका, ये देखिए ये केस किसके लिए है, ए पॉजिटिव के लिए है, राइट। ए पॉजिटिव है, और ये ग्राफ ऐसा वाला ऊपर में जो अभी मैंने एरो बनाया, ये वाला ग्राफ ऐसा कब बनेगा, ऐसा तब बनेगा जब आपका डी क्या होगा, नेगेटिव होगा। डी नेगेटिव होगा तो इसका मतलब रूट कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, यानी काल्पनिक रूट। अब दूसरा क्या है, ये वाला है, ये अगर है तो ये इसका मतलब क्या है कि d इक्वल टू 0 है। d अगर इक्वल टू 0 है, इसका मतलब रूट कैसे हैं, रियल हैं, रियल एंड इक्वल, राइट। रियल हैं और इक्वल भी हैं, यानी वास्तविक और बराबर होंगे। ऐसा है, इसका मतलब क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल। ये क्या केस है, ये आपका d वहां पे नेगेटिव था, तो ये आपका d पॉजिटिव यहाँ पे लिया जाएगा इस तरह से, राइट। तो अगर ये ऐसा आता है इक्वेशन से, या फिर आपका पॉलिनोमियल जो भी दिया रहेगा, तो ये केसेस होती हैं अलग अलग, जो नेचर होते हैं उसको बताती है, राइट। अब इसी का ठीक उल्टा जब हम करेंगे, तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ठीक एक इस तरह से, एक हो गया आपका इस तरह से ग्राफ, और एक हो गया कि जो है आपको एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, ये एक्स एक्स डैश, ये आपका y और ये आपका y डैश। ये ग्राफ किसके लिए, डाउनवर्ड है, इसका मतलब ये नेगेटिव है। और साथ ही साथ में आपका जो ये वाला है, इसके लिए देखिए ये जो है आपका क्या दिखाता है, ये आपका दिखाएगा डी नेगेटिव, राइट। डी नेगेटिव, डी नेगेटिव है तो इसका मतलब इमेजिनरी रूट है, क्या है, इमेजिनरी रूट है। और ये वाला दिखाता है, ये आपका क्या दिखाता है, ये आपका टच कर रहा है यहाँ पे, इसका मतलब d इक्वल टू 0 है। d इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, राइट। रियल है और इक्वल है। और ये केस क्या है, ये वाली, ये आपका d क्या दिखाता है, ये आपका d पॉजिटिव की दिखाता है। केस ऐसा रहेगा तो d पॉजिटिव में क्या होता है आपका, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इन दोनों ग्राफ को अगर आप ध्यान दीजिएगा, तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर ए पॉजिटिव हो, राइट, या फिर ए नेगेटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर ए आपका नेगेटिव हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे नेचर पे हमको बताने में, राइट। हमको क्या देखने में आ रहा है कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है डी, इसी की वैल्यू पे आपका ये पूरा का पूरा निर्भर करता है। तो अगर आपको कुल मिला के सीखने को मिला, पहला कि अगर डी पॉजिटिव हो जाता है तो क्या होगा, डी पॉजिटिव होगा तो देखिए रूट्स क्या होते हैं आपका, रूट्स रियल एंड अनइक्वल। अगर d इक्वल टू 0 हो जाता है तो रूट्स क्या मिलते हैं, रियल एंड इक्वल। डायरेक्ट कह देना है हमको, यहाँ पे कोई भी वैल्यू वो देखनी नहीं है ए बी सी की। तीसरा क्या है, अगर d आपका नेगेटिव आता है तो रूट्स क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी। और यही बात आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपको क्लास में बताई गई होगी और पढ़ी ही होगी 100%, तो वहाँ पर भी यही बात आपने देखी और जानी सीखी थी।
उम्मीद करता हूँ कि डियर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और काफ़ी आनंद भी आया होगा और नई चीज़ आपको सीखने को मिली होगी। ठीक है डियर, मिलेंगे जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।